खबर यह है कि तब्दीली के खिलाड़ी कप्तान को खरी खरी सुनाने लगे हैं। दलील इसकी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वो तकरीर है जिसमें इन्होंने IMF से भीख मांगने का नौहा कहा। शिकस्ता दिल के साथ ये शिकवा किया कि कर्ज के बदले IMF ने पाकिस्तान से सब कुछ लिखवा लिया। गवर्नर पंजाब ने इस बयान की हुकूमती खिलाड़ी जो मर्जी तौजी करें, लेकिन सच्ची बात यही है कि पहले दिन से लेकर आज तक हुकूमत से मईशत की उलझी गुत्थी सुलझ नहीं पाई। बार बार वज़ीर खजाना बदले, 6 सेक्रेटरी खजाना बदले गए, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दबा। अब मईशत की हालत यह है कि स्टॉक मार्केट पस्तियों से भी नीचे गिरी पड़ी है। एक दिन में खरबों रुपए डूब गए और यह सिलसिला भी रुका नहीं। डॉलर काबू नहीं आ रहा, तिजारती खसारा नई बुलंदियों पर पहुंच गया। पेट्रोल, बिजली, चीनी, घी, आटा, दालें सब कुछ महंगा हुआ, लेकिन हुकूमती खिलाड़ी झूठी तसल्लियों से काम चलाने के चक्कर चला रहे हैं, अदाद शुमार के चक्रों में उलझाना चाहते हैं। आज मुशीर खजाना शौकत तरीन ये शिकवा कर रहे थे कि हमारी नजर मईशत से जुड़ी अच्छी खबरों पर क्यों नहीं पड़ती। फरमाना यह था कि रेवेन्यू में 36% इजाफा हुआ। जवाब इसका यह है कि फिर महंगाई 1% भी कम क्यों नहीं हो सकी। IMF से कर्ज का मर्ज आपने गले लगाया, सऊदी अरब के डॉलर डिपॉजिट का टोटका करके भी देख लिया, फिर क्यों चीजें हुकूमत के काबू में नहीं आ रही। मईशत की सांसें क्यों उखड़ती जा रही हैं। ये तरीके इंसाफ ही थी जो माजी में हुकूमतों को मिनी बजट पर आड़े हाथों लिया करती थी और अब धड़ल्ले से मिनी बजट के हक में दलीलें पेश कर रही है। क्या ये तब्दीली लेकर आए हैं कप्तान? सवाल यह भी है कि 600 अरब के इस मिनी बजट से क्या महंगाई का तूफान नहीं उठेगा? इस तूफान से गरीब कैसे बचेगा? रिलीफ का ख्वाब कैसे पूरा होगा? आज इसी से आगाज करेंगे। बाबा डोगर साहब, गुलाम मुस्तफा साहब मेरे साथ है। आ गया वो शाहकार जिसका इंतजार था। अब ये 600 अरब रुपया जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट पर हमने टैक्स बढ़ा दिया है, हमने जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां उन पर हम ड्यूटी जो है उसको बढ़ा रहे हैं, दीगर इक़दाम इस तरह के कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट बजट हुकूमत कम कर रही है, इसलिए गरीब आदमी को हम कुछ नहीं कह रहे। अच्छा उसामा साहब, आम आदमी की डेफिनेशन क्या है? पहले तो ये बताएं कि किसको ये आम आदमी कहते हैं, जिसके नाम पे ना कोई प्लॉट हो, ना कोई ज़मीन हो, ना हो उसकी कोई नौकरी करता हो, मगर कोई ऐसा बंदा जिसको किसी भी ज़िंदगी की चीज़ की ज़रूरत ना हो, वो आम आदमी है। जो इन्होंने बनाई हुई है, ये सराय बनाई है, वहाँ पर जाके रात को रोटी खाए, वहाँ पर सो जाए, अगले दिन उठे, फिर वहाँ पर सारे दिन बैठा रहे, दोपहर की रोटी खाए, रात की रोटी खाए, और वहाँ पर ये आम आदमी है। ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट पर जो टैक्स बढ़ाया गया, जो 90% टैक्स बढ़ाया गया है, उसका आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है ये इनका इस वक्त गेम चेंजर है, उसकी वजह से इकोनॉमी जो है सर्कुलेशन में आ रही है, उस पर आपने टैक्स बढ़ा दिया कि प्लॉटों की कीमतें बढ़ गई, और जब प्लॉटों की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्वेस्टर कीमत क्या चलेगा? अल्टीमेटली कौन खरीदेगा इतने महंगे प्लॉट? एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ घर लेके देने हैं, दूसरी तरफ प्रॉपर रियल एस्टेट पे ये कर रहे हैं, और इससे ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही है। दूसरी चीज़ सबसे अहम चीज़ ये है कि खान साहब जो हैं, इनको पहले अपनी प्रायोरिटीज़ जो है, जो अपना विजन है, वो बताना पड़ेगा कौम को कि इनका विजन क्या है, ये चाहते क्या हैं। ये मैक्रो इकोनॉमी जो है इसको ठीक करना चाहते हैं, माइक्रो इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से ये इकोनॉमी का पहिया चलाना चाहते हैं। ये जो लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, ये इनके बस की बात नहीं है। शौकत तरीन साहब आज से 6 महीने पहले ये कह रहे थे कि जनाब कोई नया जो है वो नया बजट नहीं आएगा, कोई मिनी बजट नहीं आएगा, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। उस वक्त तो ये छलांगे लगा रहे थे कि हमने टैक्स फ्री बजट दे दिया जी। शौकत तरीन साहब ने 6 महीने पहले ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हम IMF की शराइत पे कर्जा नहीं लेंगे। जी आप देख लें, अब वही शौकत तरीन साहब जो है वो IMF की शराइत पे कर्जा भी ले रहे हैं। बात अभी आपने की जी, रेवेन्यू में इतना इजाफा हो गया जी। उसामा साहब, ये जो फिगर्स है ना, ये सारे फ्रॉड हैं, ये सारे झूठे हैं कि जनाब FBI ने इतने टारगेट अचीव कर लिए, जनाब अब ये जो है हमारी जो दरामदात हैं, टेक्सटाइल सेक्टर ने इतने अरब डॉलर की कर ली, राइस ने इतने अरब डॉलर की कर ली। इशू ये है कि उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं एक आदमी पे आता, क्यों नहीं बिजली की कीमत कम होती। एक आम आदमी कहते हैं कि उस पर असर नहीं पड़ेगा जब कि बिजली की कीमत बढ़ती है, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जब गैस की कीमत बढ़ती है, जब ऑयल की कीमत बढ़ती है, जब दालों की कीमत बढ़ती है, जब आटे की कीमत बढ़ती है, जब चीनी की कीमत बढ़ती है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ती।
सारा ये सारी चीजें जो हैं वो उसको डेफिसिट में लेके जा रही हैं। वो बेचारा जो है उसकी जो सैलरी है उससे वो 10 दिन भी नहीं निकाल पा रहा। तो सर वो किस तरह से जिंदगी गुजारे, वो कहाँ जाए? ये कहते थे जॉब क्रिएशन, यहाँ पर लोग एमए में पास लोग जो है वो डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। अब मसला ये है गुलाम रज़ा साहब, आप भी जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को यानी उम्मीद भी कोई दिलाई जाए। ठीक है, इस वक्त हालत बहुत बुरी है, मईशत बुरी है, लेकिन मैं आपको अपनी बात बताऊं कि आज का वाक़या है कि मैं पार्क के इर्द गिर्द, मेरे घर के पास एक पार्क है, तो सरकारी पार्क, उसके इर्द गिर्द सैर कर रहा था। तो वहाँ पर माली पिछले कई साल से, नहीं 8-10 साल हो गए मुझे इस इलाके में इस तरह आता है, तो सलामदा उससे होती थी। तो आज पहली दफ़ा क्योंकि बड़ा साबिर शाकिर बंदा होगा, आज उसने मुझसे कहा कि उसामा साहब इतना ही दस दो कि महंगाई कब कम होगी, महंगाई तक ही बढ़ेगा। यानी कभी उसने मुझसे आज से पहले ये बात नहीं कही। तो उसामा साहब वैसे आपको से बताना चाहिए था कि मेरा प्रोग्राम देखो, मैं रोज प्रोग्राम में बताता हूँ सर, आप हमें बताते हैं क्या करें उसको। अब उम्मीद, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब वो शख्स भी जिसने कभी गिला नहीं किया, गरीब, वो पहले भी कोई अमीर आदमी तो नहीं था, लेकिन जो तनख्वाहदार है वो देखिए सरकारी माली, उसकी जो तनख्वाह होगी उसमें अब उसका गुजारा, इसका मतलब है पहले ही मुश्किल से हो रहा था, अब तो बिल्कुल ही वो बेचारा परेशान है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब तो जायदाद में हिस्सा मांगना ही रह गया इस हुकूमत की तरफ से। लेकिन अगर आपने मईशत बचानी है तो IMF के साथ आपने चलना है, वरना किसी ने आपको कोई रियायत नहीं देनी। ना आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना वर्ल्ड बैंक आपके साथ चलेगा। आप उस $1 अरब के पीछे, आपको ये कड़वी गोली तो छोटा लफ्ज है, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ रहा है। सबसे इस मुआहदे में सबसे अहम बात यह है कि हमने अपनी खुद भी रख दी है। हमने अपना इंतज़ाम, इंतज़ाम, मुआशी तौर पे कंट्रोल IMF को दे दिया है। अब वो ड्राइवर है हमारी मईशत का, जिस सिमत को वो चाहेगा उस सिमत को लेके जाएगा। तो जो आपके महल्लेदार ने आपसे पूछा, यही सूरत हाल हर शख्स की है जिसको वो अवाम अपने साथ TV पे देखते हैं या वैसे उसको जानते हैं। हर शख्स यही सवाल कर रहा है कि ये महंगाई कब ख़त्म होगी। वो अद्वियात जो 10,000 रुपये की आज से 6 महीने पहले आती थी, आज वो 18,000 की मिल रही हैं। अब अद्वियात भी नहीं खाएगा बीमार आदमी, और रोटी, आटा, चीनी, चावल, कोई भी चीज़ को देख लें आपको ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आती है। लेकिन होता ये है, इसका नतीजा ये होता है कि जब भी कोई बड़ी चीज़ सामने आती है तो फौरी तौर पे एक ट्वीट आता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जमानों का इजलास तलब कर लिया है। तो वो निस्बतन इसके कि उस मुआशी मुश्किलात के माहिर से कोई बात की जाए तो वो तर्जमानों से कह दिया जाता है कि ये काउंटर करें ये जो लोग बातें फैला रहे हैं। मैं आपको 2-3 आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं अगर उस पे 1-2 जुमले कहूँ। जल्दी से। आज वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने भी कह दिया कि घबराना नहीं है।